महका है चमन सारा, श्री राम प्रेम गली में आए नहीं, झूला गोकुला में झूले नंदनवाना। नमस्कार दोस्तों, जनपद सोनभद्र रेनीकोट नगर संगीत की दुनिया में विख्यात नाम श्री पंडित उमानाथ मिश्रा जी का, जिनकी काफी चर्चाएं हमने सुनी। सबसे अच्छा विषय तो ये है जो विद्या अपने में होती है और वो सब लोगों में उस विद्या को सिखाया जाए। तो ऐसे ही यहाँ के जो छोटे छोटे बाल कलाकार हैं, हमने उनको जब देखा तो हमने पूछा कि आपके गुरु जी कौन है, तो गुरु जी को ही बताया। ऐसा करते हैं संगीत की दुनिया में। संगीत क्या है, जैसे योग होता है वैसे संगीत भी है कि पहले के जमाने में या पहले के युगों में भगवान को जब प्रसन्न करना होता था तो लोग संगीत के माध्यम से, क्योंकि नवधा भक्ति में ये भी संगीत भी आता है। गुरु जी, आप अपना परिचय दीजिए और कैसे विचार मन में आया कि बच्चों को भी इसमें पारंगत किया जाए शिक्षा में, और इस संगीत का कैसे प्रसार हो, इसके बारे में आप कुछ बताएं। धन्यवाद आपको, बहुत अच्छा विषय आपने बताया। संगीत की वैसे दो मुख्य प्रमुख शैली है जी, और ये एक है मार्गी और एक है देशी जी। संगीत की दो शाखाएं शुरू से हैं, आदिकाल से, अनादिकाल से जी। तो वो आगे चल करके धीरे धीरे जो राज दरबार में राजा महाराजाओं के यहाँ गाया बजाने लगा, तो उसको फिर वो देसी हो गया जी। और जो ईश्वर के लिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो गाना बजाना हुआ जी, उसको मार्गी कहा गया जी। अब वो आगे चल करके धीरे धीरे परिवर्तित हो गया, और आज के समय में संगीत की तो इतनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई है, इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार हो गया है। ये आप ही लोगों की कृपा है, सोशल मीडिया और दूरदर्शन के वजह से काफ़ी पॉपुलर हो गई है संगीत हमारी। तो हम अपनी जो हमारी विधा है, हम मलिक परिवार से हैं जी, और हमारा नाम उमानाथ मिश्रा है। हमारे घराने में और हमारे परिवार में बहुत अच्छे अच्छे संगीतज्ञ हैं। मेरे दो पुत्र हैं जी, एक सर्वेश कुमार मिश्रा जो रावर्ट्सगंज में पूरे क्षेत्र को कवर करते हैं, डीपीएस कॉलेज में है, वो तबला वादक हैं जी। और एक हैं इंद्रेश कुमार मिश्रा, सबसे छोटे हैं वो इसमें मेरठ यूनिवर्सिटी में संगीत के लेक्चरर हैं जी। संगीत एक ऐसी शिक्षा है कि जब तक आदान प्रदान नहीं होती है तब तक ये विकसित नहीं होती जी। तो इसलिए जॉब भी मेरा रेणुकूट में हिंडाल्को संस्थान में है, यहाँ हम संगीत के अध्यापक हैं। तो ये मेरा एक पेशा हो गया कि संगीत से बच्चों को जोड़ें जी, और ये मेरा नैतिक कर्तव्य भी है कि संगीत को बच्चों को सिखाएं, ताकि मेरे बाद इसका कोई नाम लेने वाला, इसका कोई प्रचार करने वाला बच्चे रहें। पुराने जमाने में क्या होता था, जो पुरानी विधाएं थी, आपकी ठुमरी हुआ, दादरा हुआ, छप्पे हुआ और ये गजलें हुई, इनका आजकल बहुत कम रुझान रह गया है, लोग बहुत कम पसंद करते हैं। देखिए, उसमें यह है कि हमारे संगीत में गायन में 4 पद्धति है, 4 अंग हैं बल्कि जी। ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठुमरी जी, ये 4 विधा है। तो ध्रुपद तो थोड़ा सा विशेष शास्त्रीय हो जाता है, ध्रुपद धमार दोनों एक ही अंग है, और ख्याल जो है ये थोड़ा सा मतलब लोगों के हृदय में थोड़ा सा प्रभाव डालता है जी। उसके बाद आती है ठुमरी। ठुमरी एक ऐसी विधा है कि इसमें ज्यादातर राधा कृष्ण और मतलब श्रृंगारिक भाव दृष्टिगोचर होता है, शब्द भी उसके वैसे ही होते हैं, और इसके लिए कुछ ठुमरी गाने के लिए कुछ राग भी ऐसे बने हुए हैं। तो इसमें मतलब शास्त्रीय संगीत और उप शास्त्रीय संगीत, उसको इंग्लिश में कहते हैं क्लासिकल म्यूजिक और लाइट म्यूजिक जी। तो लाइट म्यूजिक में बहुत सारी विधाएं आती हैं, जैसे आपने कहा ठुमरी, दादरा, चैती जी, कजरी। तो अब ये सब अलग अलग रूप से क्षेत्र के हिसाब से इसका वर्गीकरण हुआ है। हम जिस परिवार से जुड़ते हैं उसमें ख्याल और ठुमरी और ध्रुपद धमार सभी गाए जाते हैं जी। बेटा, छोटा बेटा बनारस में पंडित पद्म भूषण
डॉक्टर छन्नूलाल मिश्रा जी का वो शिष्य है जी। तो वो चूंकि ठुमरी प्रधान गायक हैं, ठुमरी, टप्पा, दादरा जी। कजरी, मतलब चारों पट गाते हैं। हम उसी हिसाब से बच्चों को भी तैयार करते हैं जी। और बच्चे भी हमारे कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं गुरुजी से निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो विधाएं होती हैं, ठुमरी हुआ, दादरा हुआ, इनके थोड़े थोड़े बोल हमारे दर्शकों को सुनाने की दया करें। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि हमने बताया आपको कि उपशास्त्रीय में ठुमरी, दादरा, भजन, गजल, कजरी, चैती, ये तमाम चीजें विधाएं हैं। तो हम दो दो लाइन उसमें आपको सुनाते हैं। ठुमरी की कुछ विशेष राग होती हैं, जो ठुमरी गाई जाती हैं उनके कुछ विशेष राग हैं। लीजिए राग मिश्र किरवानी में सवरिया सवरिया तोरे सवरिया कब से राह निहारो, सवरिया तोरे कब से राह निहारूं, कब से राह निहारूं, सवरिया कब से राह निहारूं, सवरिया तोरे कब से राह निहारूं। ओ जगते की चकित में बैठी, और जगते की चकित में बैठी, पलकन डगर बुहारूं, कब से राह निहारूं, सवरिया तोरे कब से राह निहारूं। इसमें कजरी का भी अंश है और इसी ओकेजन पर गाया भी जाता है। ये दो लाइन है ना। बदरिया बरसे रे मोरी गुइया, बदरिया बरसे रे मोरी गुइया, बरसे रे मोरी गुइया, बदरिया बरसे रे मोरी गुइया, बदरिया बरसे रे मोरी गुइया, बदरिया दादुर मोर पपीहा बोले, दादुर मोर पपीहा बोले, दादुर मोर पपीहा बोले, सुन बिरहन व्याकुल मन डोले, सुन बिरहन व्याकुल मन डोले, नजरिया तरसे रे मोरी गुइया, नजरिया तरसे रे मोरी गुइया, बदरिया बरसे रे मोरी गुइया, बदरिया बरसे रे मोरी गुइया, बदरिया बरसे रे मोरी गुइया, बदरिया
मोरी गोइया बदरिया बरसे रे मोरी गोइया बरसे रे मोरी गोइया बरसे रे मोरी गोइया। हम वैसे मूल निवासी बिहार के हैं, तो हमारे बिहार झारखंड में भी कजरी अलग किस्म की गाई जाती है। और ये यूपी में बनारस और मिर्जापुर, ये दो बड़ा प्रमुख जगह है जहाँ कजरी गाई जाती है। तो मिर्जापुर की भी कजरी अलग थोड़ा रुतबा रखती है और बनारस की भी कजरी अलग रुतबा रखती है। सवन झर लागे ला धीरे धीरे, सवन झर लागे ला धीरे धीरे, सवन झर लागे ला, सवन झर लागे ला धीरे धीरे, सवन झर लागे ला धीरे धीरे, सवन झर लागे ला धीरे धीरे। खोलो श्याम चंदन के बढ़िया, खोलो श्याम चंदन के बढ़िया, चंदन के बढ़िया रे चंदन के बढ़िया, खोलो श्याम चंदन के बढ़िया, अकेली डर लागे ला धीरे धीरे, अकेली डर लागे ला धीरे धीरे, सवन झर लागे ला, सवन झर लागे, सवन झर लागे ला धीरे धीरे, सवन झर लागे ला धीरे धीरे, सवन झर लागे ला धीरे धीरे। अब ये मिर्जापुर की कजरी सुनाते हैं। सावन महीने में राधा कृष्ण झूला झूलते हैं, तो वो एक ये हमारी खुद की रचना है कि झूला गोकुला में, झूला गोकुला में झूले नंदनवाना, झूला गोकुला में झूले नंदनवाना, नंदनवाना रे नंदनवाना, नंदनवाना रे नंदनवाना रे, झूला गोकुला में झूले नंदनवाना, झूला गोकुला में झूले नंदनवाना। लगी रेशम की डोरी संग में झूले ब्रज की छोरी, लगी रेशम की डोरी संग में झूले ब्रज की छोरी, काम कदम डार, काम कदम डार, रखत जो रतनवाना रे रतनवाना, झूला गोकुला में झूले नंदनवाना, झूला झूला गोकुला में झूले नंदनवाना। इस तरह की बहुत सारी रचनाएं हैं जो वक्त पे गाई जाती हैं। गुरुजी निर्गुण भी होता है? हाँ, निर्गुण भी होता है। देखिए, निर्गुण एक बहुत अच्छी गायकी है और ये ज्यादातर हमारे बिहार क्षेत्र में, वो भी भोजपुर इलाकों में निर्गुण की एक विशेष गायकी होती है। कोने ठगवा नगरिया लूटल हो, कोने ठगवा नगरिया लूटल हो, कोने
ठगवान गरिया लूटल 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 हो लूटल 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 हो कोने ठगवा नगरिया लूटल हो चंदन काठ की बनल खटुलना चंदन काठ की बनल खटुलना तापर दुल्हन सूतल हो कोने भगवान गरिया लूटल हो कोने भगवान गरिया लूटल हो कोने भगवान गरी कोने भगवान गरिया लूटल जो प्रेम गली में जो प्रेम गली में आए नहीं प्रीतम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं प्रीतम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं प्रीतम का ठिकाना क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने जो प्रेम गली में। इस तरह से बहुत सारे भजन हैं जो बहुत हृदय को छूने वाले हैं, हृदय स्पर्शी भजन हैं। एक बहुत सुंदर रचना मैंने लिखा था जब भगवान राम का अयोध्या में पुनर्वास हुआ था। उस महका है चमन सारा महका है चमन सारा श्री राम पधारे हैं 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 देने के लिए नहीं कुछ देने के लिए नहीं कुछ हम पल के बिछाए हैं देने के लिए नहीं कुछ हम पल के बिछाए हैं महका है चमन सारा श्री राम पधारे हैं हम दीप जलाए हैं हिंदाल को घर घर में हम दीप जलाए हैं हिंदाल को के घर घर में मुस्कान भरे चेहरे मुस्कान भरे चेहरे प्रभु मन को भाए हैं मुस्कान भरे चेहरे प्रभु मन को भाए
आए हैं। कल्याण करो सबका, निस्तार करो सबका, कल्याण करो सबका, निस्तार करो सबका। सब रेणुकूट वासी, सब रेणुकूट वासी प्रभु तेरे सहारे हैं। सब रेणुकूट वासी सब तेरे सहारे हैं, सब तेरे सहारे हैं। महका है चमन सारा प्रभु राम पधारे हैं। महका है चमन सारा प्रभु राम पधारे हैं। रेणुकूट के वासी सब तेरे सहारे हैं, मधुर आवाज मिश्रा जी की आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है, कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हाँ, ये बहुत अच्छी भावना है आपकी और हम इससे काफी प्रसन्न हुए, क्योंकि हमारे सोनभद्र में संगीत की थोड़ी सी इस टाइप की जो हम लोग संगीत करते हैं जी, इस टाइप की संगीत की थोड़ी सी कमी महसूस होती है। बाकी मैं जब से आया हूँ तब से यहाँ की भूमि बहुत अच्छे से अच्छे संगीतज्ञों को, जैसे परवीन सुल्ताना जी और किशन महाराज, छन्नूलाल मिश्रा जी, गिरजा देवी, ऐसे ऐसे उद्भट संगीत के कलाकारों विद्वानों का इस नगर में गायन हुआ है और हम आगे भी ऐसे ही आपको सुनाते रहेंगे जी। और आपकी रुचि इस तरह से बढ़ती रहे, इसके लिए मैं माँ सरस्वती से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुशी रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत मंगल कामना गुरु जी के लिए। मैं संजय श्रीवास्तव, नमस्कार।